चार पहर राती जला थल से इला, चार पहर राती जला थल से इला चरण तोहार। छठी मैया दर्शन दीना आपा। आचरा पसरी घरे घरे मांगी भिखिया, आचरा पसरी गली गली मांगी भिखिया। और हमारे कॉलोनी के अंदर ये छठ पूजा सबके सहयोग से ही होता है। यहाँ पर दया और जेठा की जोड़ी है, जम रही है। जम रहे हैं, पूरी सोसाइटी की एक मीटिंग होती है, सबको बुलाया जाता है और तब उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं कि इस साल कैसे किया जाए। ये सनातन धर्म का प्रभाव है कि 4 दिन औरतें उपवास रख के इस व्रत को करती हैं। काचाही बासटे बांगिया, बांगी लचकती जा। एकदम मस्त है, हम कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बल्कि एक्टिविटी बढ़ गई है। लगता है कि भास्कर, भगवान भास्कर की एनर्जी आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। दिन से आप उपवास हैं, कोई शिकन उकन महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं, एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक है, अंदर से भगवान भास्कर की एनर्जी मिल रही है। बहुत ज्यादा। नमस्कार। रोहतास का गोकुल धाम सोसाइटी, जिसे वस्तु विहार के नाम से जाना जाता है, मैं वहां पर मौजूद हूं और यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। जिस तरह से छठ महापर्व को लेकर यहाँ पर तालाब का निर्माण कराया गया है, जिस तरह से सब कुछ व्यवस्थित करके इस पर्व का आयोजन किया जा रहा है, उसके बाद से आप तस्वीर को देखिए और ये समझिए कि यहाँ पर जब आवास बनाए जा रहे थे, उस दौरान तमाम बातों को ध्यान में रखकर इन सुविधाओं को विकसित करने का काम किया गया, जो दैनिक जीवन से लेकर पूजा पाठ या अन्य त्योहारों के अवसर पर उपयोग किए जाते हैं। ये तालाब का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से छोटा ही सही लेकिन बहुत ही खूबसूरत तालाब बनाया गया है और इस तालाब के इर्द गिर्द बैठकर छठी मैया का गीत जो महिलाएं हैं वो गा रही हैं, जो पुरुष हैं वो भक्ति भाव में लीन दिखाई पड़ रहे हैं। ये तमाम चेहरा जो वास्तु विहार में रहा करता है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। महिलाओं के साथ ये यहाँ पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और इनकी कोशिश है कि तमाम महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, परेशानी न हो। और ये भव्य नज़ारा मैं तेतरी गांव में बनाए गए वस्तु विहार से आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ अभी तेतरी वस्तु विहार में जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं सर। बहुत अलग नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत ही शांति तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। किस तरह की व्यवस्था आप लोगों के स्तर से की गई है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी छठ करने वाले प्रवर्ती हैं, मैं उनको छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे कॉलोनी के अंदर ये छठ पूजा सबके सहयोग से ही होता है। यहाँ पर तो काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं छठ पूजा पर और सब कुछ बढ़िया रहता है यहाँ पर। देखिए उपाध्यक्ष जी भी हैं, सामने में बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए हुए थे, उसके बाद इनसे बातचीत हुई थी। उस दौरान इनके द्वारा बताया गया था कि किस तरह से छठ महापर्व का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और ये नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है। सर यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको तो बहुत बढ़िया नज़ारा लग रहा है। आप लोग कैसे इसको अरेंज किए हैं, किस तरह से व्यवस्था की है कि सभी लोग इसको देखकर एकदम खुशी से झूम रहे हैं? पूरी सोसाइटी की एक मीटिंग होती है, सबको बुलाया जाता है और तब उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं कि इस साल कैसे किया जाए। और एक छोटी छोटी बिंदुओं को, क्योंकि बहुत मार्मिक पर्व है, साफ सफाई का ध्यान देते हुए पूरी सोसाइटी को साफ किया जाता है। हर घर को पूरा क्लियर किया जाता है और उसके बाद छठ घाट पे भी हम लोग सुबह से लगे हुए हैं ताकि मेरे व्रतियों को कोई कष्ट न हो। और तमाम कॉलोनी के वासी यहाँ आते हैं, सब मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, ये
बहुत कठिन पर्व माना जाता है। माना जाता है कि 4 दिवसीय इस पर्व के दौरान जो भी व्रती हैं वो उपवास रहते हैं। आपको लगता है कि सनातन धर्म में वो शक्ति है जिस शक्ति के बदौलत 4 दिन तक उपवास रहने के बाद भी चेहरे पर सिकन दिखाई नहीं पड़ती है? ये सनातन धर्म का ही प्रभाव है, समझ गए ना। ये सनातन धर्म का प्रभाव है कि 4 दिन औरतें उपवास रख के इस व्रत को करती हैं और हमारे कॉलोनी वासियों सब मिलजुल के हम लोग श्रद्धापूर्वक इस छठ पर्व को मनाते हैं। जय छठी मैया। आपके घर में भी छठ पूजा हो रहा है? मैं खुद फास्टिंग में हूँ भाई। अभी कर रहे हैं? हाँ, भूखे हुए हैं। छठ का पहला अर्घ दिए हुए हैं, अब कल दूसरा अर्घ दिया जाएगा। कोई सिकन नहीं, 3 दिन से उपवास? एकदम मस्त है हम, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बल्कि एक्टिविटी बढ़ गई है। लगता है कि भगवान भास्कर की एनर्जी आपको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये देखिए छठ व्रती हैं जो 3 दिन से उपवास हैं। यहाँ पर महिलाएं देखिए, कुछ सिंह राजपूत जी हैं, ये भी शायद व्रत किए हुए हैं। अभी व्रत किए हुए हैं? जी जी जी, उपवास हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। उपवास हैं आप? जी सर, जी सर। कौन कौन सदस्य किए हुए हैं छठ व्रत? हमारे घर में हम हैं, हमारे वाइफ, भाई, उनके वाइफ, भाभी है और आपको माँ और 6 लोग हमारे घर टोटल होते हैं। अच्छा, एक दिन अगर किसी को पानी नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता है तो परेशान होता है। 3 दिन से आप इस पर्व को मना रहे हैं, निर्जला रहकर आप लोग इस आराधना को कर रहे हैं। अंदर में कोई शिकन नहीं है? ना, एकदम नहीं। पहला दिन थोड़ा सा लगा, लेकिन आज तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। छठी माई का कृपा है। आपको लगता है कि कहीं न कहीं भगवान भास्कर की कृपा है जिस कारण से? बिल्कुल बिल्कुल है। बिना पानी के आदमी 2 घंटा नहीं रह सकता, आदमी 3 दिन से लगा रह रहा है। ये तो बिल्कुल वाकई में सनातन धर्म वो शक्ति है, खासकर छठ महापर्व के दौरान जो एनर्जी भगवान भास्कर की ओर से व्रतियों को मिलती है या दी जाती है, उसी का परिणाम है कि 3 दिनों तक कोई भी व्यक्ति, सोचिए कि रात भर उपवास रहना है, आज एक पानी का बूंद भी मुंह में नहीं जाएगा। इसके बाद में भी कोई सिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, तो ये भगवान भास्कर की कृपा ही कही जाएगी। सर, आप भी छठ मना रहे हैं? जी बिल्कुल जी, उपवास हैं आप भी? जी बिल्कुल। हम पिछले 14 सालों से छठ मना रहे हैं कंटिन्यू। छठी में कितनी कृपा है कि हमको तो कुछ फीलिंग ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ है। आप तो आखिर भगवान भास्कर के प्रति इतना लगाव क्यों है आपके मन में? नहीं, वही तो सनातन का एक तो पर्व है ही है, इसमें तो है ही है, लेकिन ऐसा ही पर्व है जिस उम्मीद से जिस उद्देश्य से हम करते हैं वो श्योरली पूरा ही हो जाता है, इसलिए इनके प्रति लगाव है। कुछ जी का परिवार कहाँ है? कुछ जी का माता जी कहाँ है? कुछ जी की माता जी है? अच्छा। देखिए, रोहतास डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोप्राइटर कुछ सिंह राजपूत जी के माता जी भी छठ की है आप? सुनते हैं कि बड़ी गीत उत गाती हैं आप। अभी कुछ जी बता रहे थे कि माता जी बहुत गीत उत गाती हैं। चैनल के लिए भी कुछ गीत गाइएगा, कुछ हमारे चैनल के लिए भी गाइएगा। पहले गीत सुनाइए, इसके बाद कुछ पूछेंगे आप। पहले गीत सुना दीजिए। ठीक है, बोलिए आप बोलिए। जय छठी मैया, जय माता जी, जय सूरज भगवान। आपके लिए मैं व्रत कर रही हूँ, बहुत श्रद्धा से। मैं बहुत दिन से छठ कर रही हूँ, आपके आसरा लगा के बहुत अच्छा से बीत जा रहा है। आचरा पसरी घरे घरे मांगी भिखिया, आचरा पसरी गली गली मांगी भिखिया, करब ये छठी माई तोहरो बरतिया, करब ये छठी माई तोहरो नइखे आवकात कौनो नइखे सकतिया, नइखे आवकात हमरो नइखे सकतिया, करब हे छठी माई तोहरो बरतिया, करब हे छठी माई तोहर भिखी। एक चीज बताइए माता जी, एक चीज बताइए, 3 दिन से आप उपवास है, आवाज में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, उसी तरह से बुलंद आवाज है, आखिर कैसे इसको मेंटेन किए हैं? भगवान भास्कर की कृपा है? भगवान के शक्ति से किए हैं, उनका श्रद्धा है, उनका भक्ति किए हैं। ये कौन है बगल में जो बैठी है? उनकी सास है, कुछ जी का। कुछ जी की सास है? अच्छा, सासू माँ भी आई हुई है। समधन की जोड़ी जो है, आप यहाँ देखिए, सासू माँ भी आई हुई है।
आप भी कुछ गुनगुनाना चाहेंगी? गुनगुना दिए, कुछ भी गीत गुनगुनाइए। भिखिए मांगिया हम कहिया भैया बतिया, भिखिए मांगिया हम गायक दिया बतिया, करबे छठी माई तोहरो बरतिया, करबे छठी माई तोहरो बरतिया। देखिए ये समधन की जोड़ी है, कुश सिंह राजपूत की ये माँ है, ये सासू माँ है, दोनों मिलकर छठ पर्व का आयोजन इनके द्वारा किया गया है। और देखिए यहाँ पर भी महिलाएं हैं जो जिनके द्वारा छठ महापर्व का आयोजन किया गया है। अक्सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक सीन याद आता है जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी की जिक्र होती है, और शायद गोकुल धाम सोसाइटी का जो नज़ारा है, ये मिसेज है आपकी मिसेज हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, कुछ गीत गुनगुनाना होगा आपको। इधर से इधर आ जाइए। अच्छा एक चीज बताइए, हम जानना चाहें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखती हैं, उसमें गोकुल धाम सोसाइटी का जिक्र होता है। आपको नहीं लगता है कि वस्तु विहार उसी स्तर पर जा रहा है? तरफ से एकदम जा रहा है वस्तु विहार, और ऐसा भी जाते रहे आगे तक। जया और जेठा की जोड़ी है, जम रही है, जम रहे हैं, साथी सब रहे हैं। अच्छा हम चाहेंगे कुछ गुनगुना दीजिए, गीत गुनगुना दीजिए। काचाही बासा के बांगिया, बांगी लचकती जाए, बांगी लचकती जाए, पेनियाना सूरुज मामा पियरिया, दौरा घाटे पहुँचा, दौरा घाटे पहुँचा। देखिए ये गोकुल धाम सोसाइटी की दया बहन है। अभी जेठा जी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे, और ये कह रही हैं कि मेरी जो कॉलोनी है ये गोकुल धाम सोसाइटी से कम नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर भी सभी लोगों के द्वारा मिलजुल कर इस पर्व को मनाया जाता है। और तमाम महिलाएं जो गोकुल धाम सोसाइटी में जिस तरह से दिखाई पड़ती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के क्रम में, उसी तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। कोई और है जो कौन है? अच्छा चलिए, आपका नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन गीत तो गुनगुना ही सकती है ना आप, उसको गुनगुना दीजिए। चार पहर राती जला थल से इला, चार पहर राती जला थल से इला चरण तोहार, छठी मैया दर्शन दीही ना अपान, छठी मैया भेट लीही ना हम। अच्छा 3 दिन से आप उपवास हैं, कोई शिकन उकन महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं, एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक है, अंदर से भगवान भास्कर की एनर्जी मिल रही है आपको? बहुत ज्यादा। देखिए चाहे लाख कोई पता चल रहा होगा, चाहे लाख कोई इस पर्व के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जो एनर्जी भगवान भास्कर की जितनी भी छठव्रती महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें मिलती है, शायद उसी एनर्जी का परिणाम है कि 3 दिन तक उपवास रहने के बाद भी आवाज में न कोई कमी है, न चेहरे पर सिकन है, न ही कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति या कोई व्रती 3 दिन से उपवास किए हुए है। ये भव्य नज़ारा मैं सासाराम के वस्तु विहार से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मधुर संगीत मैं वस्तु विहार से आपको सुना रहा हूँ, और इस नज़ारे को दिखाने के साथ मैं इस खबर को समाप्त कर रहा हूँ। इस नज़ारे को आप एक बार जरूर देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या गोकुल धाम सोसाइटी का नाम इसे दिया जा सकता है। क्या वाकई में इस कॉलोनी में रहने वाले लोग दया जेठा या अन्य जो पात्र हैं उस तरह से नजर आ रहे हैं? इन तमाम बातों को मैं आपके हवाले करके इस खबर को विराम देता हूं, लेकिन वस्तु विहार की चर्चा तब तक से होती रहेगी जब तक से इस तरह का भाईचारा इस सोसाइटी में दिखाई पड़ते रहेगा। वस्तु विहार से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।